आज के इस डिस्कशन पे अब हम लोग बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक की। फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक के एप्लीकेशन के अंतर्गत आज हम लोग बात करेंगे धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा फर्मी ऊर्जा या फ्री इलेक्ट्रॉन इन अ मेटल एंड फर्मी एनर्जी पे। इससे पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि जैसा कि आप जानते हैं कि फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक के हिसाब से आपके पास ये एक फार्मूला होता है Ni इक्वल्स टू जी आई बाई ई टू द पावर अल्फा प्लस ई आई बाई के टी प्लस 1। अगर इसी में मैं आपको फर्मी फंक्शन कहता ना, तो अगर Ni बाई जी आई लिखें आप, Ni और जी आई को इधर ले आए तो जो ये 1 बाई ई टू दी पावर अल्फा प्लस ई आई बाई के टी प्लस 1 बन रहा है ना, इसी को आप लोग फर्मी फंक्शन कहते हैं या फर्मी डिराक फंक्शन कहेंगे। क्लियर है बात? अब बात करते हैं आपके इस टॉपिक के, जैसे कि धातु, मेटल, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। धातुओं में क्या रहते हैं? बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। कि कैसे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं? इनको आप गैस के अणुओं की भांति मान सकते हैं जो हर संभव दिशा में गति करेंगे, लेकिन गति करते हुए ये धातु के सतह से 0 केल्विन टेम्परेचर पे बाहर नहीं आ सकते। मतलब ये एक पोटेंशियल बैरियर के अंदर बंधे होते हैं। पोटेंशियल बैरियर की बात फाइनल ईयर में जरूर करेंगे आपसे, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है इसका। यहाँ आप बैरियर का मतलब ब्रेकर, रोकने वाला समझ सकते हैं कि मेटल जो होता है एक बक्सा बन गया है और जहां से मेटल कूद के बाहर नहीं आ पाएगा। क्लियर है बात? मतलब ये धातु के अंदर बंधे हुए रहते हैं। इसका मतलब आपके जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, जो धातु के अंदर है, धातु से के प्लेट से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इनकी ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा से कम है। उस निश्चित ऊर्जा को मैं फर्मी ऊर्जा कह दे रहा हूं। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे EF के नीचे के ऊर्जा स्तर पूरे के पूरे भरे रहेंगे और ऊपर के जो ऊर्जा स्तर होंगे ना, वो पूरा के पूरा खाली होगा, क्योंकि आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन के पास अभी इतनी ऊर्जा नहीं है कि वो धातु की सतह से बाहर निकले। अब आप सोचेंगे ये बात तो मान लेते हैं होता होगा, लेकिन अभी बात किस पे कर रहे हैं हम लोग? फर्मी डिराक के एप्लीकेशन पे। तो एप्लीकेशन पे बात कर रहे हैं तो पहला आप बोलेंगे सर इसको लगाने का तरीका ये है कि पहला आपका पार्टिकल इनडिस्टिंग्विशिबल हो। मैं कहूंगा इलेक्ट्रॉन इनडिस्टिंग्विशिबल है, अप्रभेद्य है। फिर आप बोलेंगे इनका चक्रण आधा होना चाहिए। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन का चक्रण आधा होता है। दूसरा, इलेक्ट्रॉन पाउली के नियम का पालन करना चाहिए। मैं बोलूंगा इलेक्ट्रॉन पाउली के नियम का पालन करते हैं और इनकी कुल ऊर्जा भी नियत है 0 ताप पे। इसका मतलब इसमें फर्मी डिराक का फार्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है बात? अब सवाल आता है, जैसे पिछले डिस्कशन पे हम लोग कर रहे थे, तो वहां अल्फा की वैल्यू को आपने 0 कर दिया था कंडीशन बता करके, प्लैंक्स का रेडिएशन निकाल रहे थे बीई में। यहां अल्फा का मान क्या ले? सवाल ये है, इस अल्फा का मान क्या होगा? देखिए, ये जो आपने फर्मी डिराक फंक्शन या फर्मी फंक्शन जो निकाला है, इसकी वैल्यू मैं कहूंगा 0 है। कहां 0 है? फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर, क्योंकि ऊपर के लेवल पूरे के पूरे खाली है, भरे नहीं है, और नीचे पूरे के पूरे भरे हुए हैं। इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपके पास ये जो फर्मी फंक्शन निकल के आया है एफ ई, ये 0 होगा यदि E इज ग्रेटर देन EF हो। मतलब EF से ऊपर के एनर्जी लेवल कैसे रहेंगे? खाली रहेंगे। दूसरा, ये 1 होगा अगर E इज लेस देन EF हो तो। अब ध्यान दीजिए, देखिए अगर फर्मी फंक्शन को मैं 1 कहूं या 0 कहूं तो आप कहेंगे अल्फा का मान निकाल सकता है। बोलो कैसे? देखिए, अगर 1 कहते हैं तो यहाँ 1 होगा, फिर इसको ट्रांसफर करेंगे, 1 को ट्रांसफर करेंगे, E को ट्रांसफर करेंगे, लॉग बनेगा और फिर 1 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस ई आई बाई के टी इक्वल्स टू 1 होगा। तो अल्फा इक्वल्स टू माइनस ई आई बाई के टी आप निकाल सकते हैं। ये अल्फा की वैल्यू है। एक काम कीजिए, अपने इस समीकरण में मैं पेन उठा ले रहा हूं भाई, लेकिन ये पेन मेरे को दिखता नहीं है, एक्चुअली छोटा हो जाता है ये। तो 1 बाई ई टू दी पावर अल्फा प्लस ई आई बाई के टी प्लस 1, तो अल्फा की जगह क्या रख दीजिए आप? माइनस ई आई बाई के टी रख दीजिए। तो आपका इक्वेशन ये बन गया। क्या बना? एफ ई इक्वल्स टू
1/e⁻ EF प्लस E/KT+1, ये आ गया अपना FE का, FE फंक्शन निकल के आ गया। ठीक है, आगे गए। अब यहां पे हम लोग कंडीशन की बात करते हैं EF और E पे। कैसे बात करें, देखिए t की वैल्यू अगर 0 है तो t की वैल्यू अगर 0 हो जाए तो यहाँ डिवाइडेड बाई 0 करना पड़ेगा इस नंबर पे। और एक कंडीशन अगर EF ज्यादा है, EF ज्यादा है, और एक कंडीशन EF अगर कम है। EF अगर ज्यादा है तो यहाँ पे जो ये नंबर डिवाइडेड बाई 0 करना पड़ेगा, यानी कि इनफाइनाइट। और कैसा इनफाइनाइट आएगा यहाँ, माइनस में। क्यों, क्योंकि EF का मान E से ज्यादा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, फर्मी फंक्शन 1/e⁻∞+1 और e⁻∞ जो होता है वो 0 होता है। तो आपके पास क्या बचा, 1/0+1 यानी कि 1। क्लियर है बात, क्लियर है बात। यहां 1 आ गया है, 1 आ गया है कहने का मतलब क्या, EF ज्यादा है E से, मतलब EF से नीचे के जो एनर्जी लेवल होंगे वो पूरे के पूरे भरे रहते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर पे। यहां 0 लिखने के बाद K लगा लीजिए, कैपिटल K लिख दीजिए, ये 0 केल्विन पे, मतलब EF के नीचे के एनर्जी लेवल भरे होंगे, इसीलिए फर्मी फंक्शन की वैल्यू 1। अगर ये छोटा है तो, अगर ये छोटा है तो EF इज लेस देन E हो जाए तो, EF का मान अगर कम हो तो, यानी कि EF के जो ऊपर के एनर्जी लेवल होंगे उसके लिए 0 टेम्परेचर लिया है, तो नंबर डिवाइडेड बाई 0 यानी कि इनफाइनाइट, प्लस में इनफाइनाइट तो e⁻∞, इसकी वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1/∞+1, इनफाइनाइट+1 यानी कि इनफाइनाइट, और 1/∞ कहने का मतलब वापस 0। इसका मतलब फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर के जो ऊर्जा अवस्थाएं होंगे वो पूरी तरीके से खाली रहेंगे। ग्राफ में अगर इसको मैं दिखाऊं तो ऐसे दिखाऊंगा, क्लियर है, पूरा भरा हुआ लेवल, पूरा भरा हुआ लेवल, पूरा खाली लेवल। ठीक, ये अब अगर मैं T की वैल्यू को 0 केल्विन से ज्यादा रख दूं, अगर इस T के मान को 0 केल्विन से ज्यादा रखें तो क्या होगा, E और EF के रिलेशन को थोड़ा ऐसा करते हैं। अगर EF बराबर E हो तो EF बराबर E हो जाएगा तो आपका फर्मी फंक्शन कितना आएगा, e⁻0 माइनस EF प्लस E, और EF और E बराबर है तो 0/KT, 0/KT मतलब 0, तो क्या आया आपके पास, आया 1/e⁻0+1, e⁻0 यानी कि 1, तो 1/1+1 यानी कि 1/2। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब इस ग्राफ को देखिए, यहां से चीजें आपको क्लियर है। क्या क्लियर हुआ इस ग्राफ से, देखिए मैंने आपको ये 2 ग्राफ दिखाए हैं, एक ग्राफ ये बना और एक ग्राफ ये बना है। अगर मैं ये कहता हूं कि आपके पास फर्मी फंक्शन की वैल्यू 0 है, कब, परम शून्य ताप पर। ठीक, परम शून्य ताप पर अगर फर्मी फंक्शन की वैल्यू 0 है, इसका मतलब फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर के जो एनर्जी लेवल हैं वो खाली रहते हैं और नीचे के एनर्जी लेवल पूरी तरीके से भरे रहते हैं परम शून्य ताप पर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे फर्मी एनर्जी लेवल वो एनर्जी होता है जिसके नीचे के सभी एनर्जी लेवल्स, जिसके नीचे के सभी ऊर्जा स्तर इलेक्ट्रॉनों द्वारा पूर्णता से भरे रहते हैं। ठीक, पाउली के अपवर्जन नियम के हिसाब से ये बताना जरूरी था, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक है इसलिए। फिर ऊपर के अगर बात करें 0 केल्विन पे, तो इसके या फर्मी एनर्जी के या फर्मी एनर्जी लेवल के ऊपर के ऊर्जा स्तर पूरी तरीके से खाली होते हैं, एम्प्टी होगा। ठीक, ठीक, इसका मतलब 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉनों के लिए मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी फर्मी एनर्जी के बराबर होगी। ठीक, और इसका अगर वैल्यू मेरे से पूछें आप तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है, ये जो फर्मी एनर्जी है 0 केल्विन पर।
ठीक, क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब से अगर आप मेरे से पूछेंगे कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर कितना ले सर, तो मैं बोलूंगा जीरो के ताप के लिए इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जीरो लेना। ठीक, इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा जीरो होगी क्लासिकल मैकेनिक्स के हिसाब। क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। अब बात करते हैं मेटल के गलनांक से नीचे, यानी कि T इज ग्रेटर देन 0 केल्विन की। आप आ जाइए अब इस ग्राफ के ऊपर, यहां है आप। यहां पे आप कहते हैं कि अगर EF लेते हैं, और ये जो EF वाला केस में आपने कहा कि अगर EF बराबर E हो तो फर्मी फंक्शन की वैल्यू हाफ है। इसका मतलब क्या, किसी ताप पर फर्मी ऊर्जा क्या होगी, वो ऊर्जा होती है जिसके संगत इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रायिकता आधी होती है। ठीक, इसका मतलब किसी ताप T पर, किसी टेम्परेचर T पर फर्मी एनर्जी वो एनर्जी है, फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके संगत इलेक्ट्रॉनों के होने की प्रायिकता आधी होती है। या किसी ताप T पर फर्मी ऊर्जा वह ऊर्जा है जिसके नीचे तक के ऊर्जा स्तरों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल संख्या की आधी होती है। क्लियर है बात? अब बात करते हैं, जैसा कि आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पा रहे, अंदर है। इसका मतलब आपने अभी तो कहा ना कि 0 केल्विन पे बात करते हैं अगर, तो फर्मी एनर्जी मैक्सिमम पॉसिबल एनर्जी है आपके इलेक्ट्रॉन की, अधिकतम संभव ऊर्जा है। और कोई भी टेम्परेचर T पे अगर लेते हैं तो फर्मी एनर्जी उच्चतम अवस्था के संगत ऊर्जा है, जहां इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं और इसके ऊपर जो स्तर है वो खाली रहते हैं। अब अगर इसको कैलकुलेट करना है तो एक काम कीजिए, आप L लेंथ का एक बैरियर पोटेंशियल, एक बक्सा ले लीजिए जिसकी लंबाई L है। और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था जब इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट किए थे, वन डायमेंशनल बॉक्स के लिए। तो मैं बोला था एनर्जी का जो फॉर्मूला आएगा आपके इलेक्ट्रॉन का या पार्टिकल का, वो En इक्वल टू n स्क्वायर बाई h स्क्वायर 8 ml स्क्वायर होता है। फाइनल ईयर में इसको डिराइव करेंगे आप श्रोडिंजर इक्वेशन को यूज करके। इसका मतलब ये जो En है वो n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब क्या, आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉनों के एनर्जी स्टेट हैं वो क्वांटम नंबर n पर डिपेंड करेगा। ठीक है, या स्पिन क्वांटम नंबर पर भी निर्भर करेगा। ठीक, क्वांटम संख्या n यानी कि En इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होगा। और n के प्रत्येक मान के लिए स्पिन क्वांटम नंबर के दो मान होते हैं, प्लस हाफ और माइनस हाफ। और पाउली के अपवर्जन नियम के हिसाब से आप ये कहते हैं कि एक से अधिक इलेक्ट्रॉन समान अवस्था में नहीं रह सकते। इसका मतलब n के प्रत्येक मान के संगत आपको s के दो मान लेने पड़ेंगे, एक प्लस हाफ और दूसरा माइनस हाफ। क्लियर है? ये आपका फॉर्मूला है, En इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर। क्लियर है? अब अगर आप ये कहते हैं कि हम लोग आधी स्थिति लेंगे ना, दो अवस्था ले रहे हैं, मान लेते हैं NF उच्चतम भरी अवस्था है और इसके संगत जो क्वांटम नंबर है n इक्वल टू 1 और n बराबर NF है। तो यहां उच्चतम भरी अवस्था के संगत ऊर्जा अगर निकालें तो आपको मिलेगा n की जगह NF स्क्वायर h स्क्वायर बाई 8 ml स्क्वायर आ गया। और हर क्वांटम अवस्था में पाउली के अपवर्जन नियम के हिसाब से यदि n को हम लोग सम संख्या लें, ऊर्जा अवस्था n जो इलेक्ट्रॉनों से भरी हुई है, और n को अगर सम लेते हैं, मतलब n इक्वल टू 2 स्मॉल n लेते हैं, तो स्मॉल nf कितना आ जाएगा,
कैपिटल N बाई 2 के बराबर। तो इस NF स्क्वायर को N बाई 2 के स्क्वायर के रूप में लिखेंगे। तो N बाई 2 का स्क्वायर H स्क्वायर बाई 8ml स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, N स्क्वायर H स्क्वायर बाई, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 8 32 ml स्क्वायर। क्लियर है। और इसका रेंज अगर आप लोग कोई एग्जांपल लेके निकालना चाहते हैं तो आपके जो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा है 1 या फिर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के कोटि का होगा। ध्यान ये रखिएगा कि जो फर्मी ऊर्जा है वो किसी भी मेटल का अभिलाक्षणिक नियतांक होता है, ठीक। और इसे हम लोग EF से डिनोट कर देते हैं, इसे हम लोग EF से डिनोट करेंगे। और हर मेटल के लिए, हर धातु के लिए फर्मी ऊर्जा अलग अलग होती है। जैसे लिथियम के लिए पूछेंगे फर्मी एनर्जी की वैल्यू तो 4.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और एल्युमिनियम के लिए इसी का मान 21.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रेंज का होता है। ये था आपके फर्मी डिराक सांख्यिकी का अनुप्रयोग, ठीक है। ये वाले टर्म पे थोड़ा डाउट हो सकता है आपको, लेकिन ये फॉर्मूला है, इसके हिसाब से En इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बताइएगा। और एक एग्जांपल ले लीजिएगा। कैसा एग्जांपल कि भाई n की जो वैल्यू है 1 से लेकर के NF तक अगर है तो कुल ऊर्जा अवस्था कितने n, और n को अगर सम लेते हैं तो n इक्वल टू 2n आएगा। ऐसा करके आप इस इक्वेशन को निकाल दीजिए। और ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका फर्मी ऊर्जा है अलग अलग धातु के लिए अलग अलग है, ठीक।